तो स्थिति जो बनती है वो मन से ही बननी है। शरीर कहाँ है, क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा संबंध नहीं है। भक्ति का उससे ज़्यादा संबंध नहीं है। आचरण कैसा है, क्या है क्या नहीं, अंदर की क्या स्थिति है, मेन बात ये है। अंदर में कितना प्रेम है भगवान से, अंदर का लगाव किधर है, समझ कैसी है, प्रेम किससे है, ये देखने वाली चीज़ है। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान को इससे कोई खास मतलब नहीं है। अब देखिए, इसी तरह का एक चरित्र आपके सामने रख रहे हैं। मद्रास प्रांत के तिरुचिरापल्ली नामक नगर के पास उरियूर नाम की एक बस्ती है। उसका प्राचीन नाम निचलापुरी है। यह वैष्णवों का एक पवित्र स्थल है। आज से कोई 1000 साल पहले की बात है। वहाँ पर एक धनुर्दास नाम का नामी पहलवान रहता था। उसने एक परम सुंदरी स्त्री से विवाह किया था, जो पहले वेश्या थी और अब उससे विवाह करके उसके साथ रहने लगी थी। धनुर्दास अपनी उस प्रेयसी के रूप, माधुर्य और सौंदर्य पर लट्टू था। यहाँ तक कि वह जहाँ जाता अपनी उस प्रेयसी को अवश्य साथ ले जाता। देखिए, पहले का चरित्र और जब भगवान में मन लग जाता है तो क्या अंतर होता है, देखने वाली बात है। हम लोग सब ग्रस्त में हैं, वो छोड़िए उसकी पत्नी कैसी थी, हम सब ग्रस्त में हैं, शादीशुदा हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, या पति है, बच्चे हैं, घर परिवार है, बिजनेस करते हैं, जो भी धंधा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन है। अब ये भी आसक्त है, हम भी कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति होगी। पत्नी में नहीं होगी तो बेटे में होगी, नहीं तो धन में होगी। पुरुषों की तो धन में बहुत होती है आसक्ति, स्त्रियों की पुत्र में बहुत ज़्यादा होती है। पति में होती है पहले, फिर वो पुत्र में हो जाती है। कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है लोगों की, किसी की कारोबार में, किसी की नौकरी में, किसी की शराब में, किसी की जुए में, जैसा जैसा जिसका मन है, कहीं ना कहीं आसक्ति आदमी की रहती है। खोजना करेंगे, अपने मन का अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं आसक्ति मिल जाएगी, किसी भी चीज़ में मिले। सब बात छोड़ दीजिए, सब बात छोड़ दीजिए, हाँ सब छोड़ दीजिए, खाना भी छोड़ दीजिए। खाने में भी आसक्ति होती है कुछ लोगों की, बोला वो भी छोड़ दो। अब क्या बचा महाराज, अब काय में आसक्ति, बोला सोने में। अरे महाराज, ये तो सोना बड़ा अच्छा लगता है, इसको जब मर्जी सुलवा लो, बैठे बैठे सो जाएगा, ट्रेन में भी सो जाएगा, बस में भी सो जाएगा, कहीं भी अपना जरा फ्री टाइम मिला, फुर्सत मिली, सो जाएगा। उसको सोना इतना प्रिय लगता है, सोने में आसक्ति है। कहीं ना कहीं आदमी की आसक्ति रहती है। तो ये अपनी पत्नी में आसक्त था। जहाँ जाता उसे साथ ले जाता, साथ भी सामान्य रीति से नहीं, बल्कि वह जहाँ बैठता स्त्री को सामने बिठाकर एकटक उसके सौंदर्य को निहारा करता। सामने बिठाता था, अपने साइड में नहीं बिठाता था, सामने बैठो। रास्ते में चलने पर उसको सामने करके खुद उसके मुख की तरफ मुख करके और उल्टा चलता, उसको देखता रहता। लोग कौतूहल की तरह उस दृश्य को देखा करते, देखो कैसा आदमी है। अब वहीं पास में ही एक तीर्थ स्थान है, श्रीरंग क्षेत्र। यह श्रीरंगम के नाम से प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली के पास ही है, जहाँ इसका निवास स्थान था, उसी के पास ये जगह है श्रीरंगम। यहाँ प्रसिद्ध भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। यहाँ साल में कई बार बड़े महोत्सव हुआ करते हैं और महोत्सवों में बड़ी भीड़ हुआ करती है। बसंती महोत्सव, चैत्रोत्सव चल रहा था। कई दिन हो गए थे, कुछ दिन बाकी थे।
धनुर्दास की पत्नी का मन करता है कि हम भी उस मेले में चले। फिर क्या था, बात ही बात में निचुलापुरी से श्रीरंग धाम को चलने की तैयारी हो गई, पास में ही था, तो चलने की तैयारी हो गई नौकर चाकरों को लेकर, और वो अपनी सवारी लेकर श्रीरंगनाथ जी पहुंच गए। श्रीरंगम जी पहुंचने पर अब भगवान के दर्शनों की बात आई, भाई कैसे चलें, क्या करें, कितने, अब सुबह का 9:30-10 बज गए थे, गर्मी का टाइम था, धूप तेज़, साउथ में वैसे भी धूप बहुत तेज़ निकलती है, यहाँ की तरह कोहरा सा नहीं रहता, वहाँ खुला आसमान रहता है, हवा खूब चलती है और धूप बड़ी तेज़ निकलती है। अब बिल्कुल गर्मी का टाइम, बड़ी भीड़ की गर्मी, फिर धूप की गर्मी, ऊपर से तपती हुई धूप। अब क्या करे बेचारा, तो छाता लगा दिया उसके ऊपर और उसी की तरफ मुख करके उल्टा चलने लगा, और भीड़ में धक्कम धुक्की। भीड़ वाले भी देखें भाई कौन आदमी है, क्या तमाशा है। खैर कुछ लोग जानते थे उसको, उधर के ही आए हुए थे आसपास के। अब तो खबर फैल सी गई थी कि भाई ये ऐसा आदमी है, तो उनके लिए कोई विशेष बात नहीं थी, अरे यार चल, सब अपने अपने रास्ते। इसी कौतूहल भरे दृश्य को वहाँ पर श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी आए हुए थे, वो उन्होंने देखा, अरे महाराज कैसा आदमी है ये, इतना आसक्त। वो भी अपने शिष्यों के साथ थे, मंदिर की ओर जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर उन्होंने कहा भाई ये कौन आदमी है, क्या है। तो एक शिष्य जानता था, बोला स्वामी जी ये जो है वो है वहाँ का है, निचलापुरी का, और ये धनुर्दास नाम है इसका, वहाँ का पहलवान है और उसकी पत्नी है, और ये उसमें आसक्त है, इसी तरह चलता है, जब भी चलता है जहाँ जाता है साथ ले जाता है, अकेला नहीं जाता है। अच्छा ऐसा आदमी, बोला ऐसा करो तीसरे पहर दोपहर बाद इसको हमारे मठ पे बुलाओ, जरा कह कर आओ कि दोपहर बाद ये हमारे मठ पे आ जाए, और अभी जाके कह कर आओ। तो गया, जानता था वो धनुर्दास को, नमस्ते हुई, वह हमारे स्वामी जी ने आपको याद किया है। अब उसके तो बड़ा घबरा गया। स्वामी जी को छोटे मोटे कोई स्वामी जी हों तो हड़का दे उनको भी, बड़े भारी प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य जी, आज तक नाम है उनका, 1000 साल हो गए उनको। जैसे 1200 साल पहले से उन आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम है, ऐसे ही एक मठ है जिसमें आदिगुरु ये रामानुजाचार्य जी का नाम है, भगवान करके ही माने जाते हैं पूरा। जैसे उनके लिए भी भगवान कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, ऐसे इनके लिए भी भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं। अब बोला उन्होंने बुलाया है, अब तो घबरा गया, बहुत बड़ा परेशान सा हो गया, क्या करे, जाऊँ न जाऊँ, क्या करूँ, क्या कहूँ इनसे, भीड़ है, गर्मी है, ये है वो है, बहाने सोचता रहा पहले तो मन में कई बार, कुछ बहाने, कभी कुछ बहाने, झिड़की सहन करनी पड़ेगी, अब और नहीं जाता हूँ तो अवज्ञा होगी। खैर सोच कर कहा ठीक है मैं दोपहर बाद आ जाऊँगा। आप अच्छा महाराज, मैं प्रसाद पाने के बाद अवश्य श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित होऊंगा, आप उनसे कह दें। शिष्य ने आकर श्री रामानुजाचार्य जी से यह बात कह दी। वो मंदिर चले गए। आरती के समय भगवान से, अब देखिए जो गुरु लोग होते हैं ना, इनको शिष्यों की चिंता हुआ करती है कि कहीं इनका कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इनका उद्धार हो। ये भगवान की तरफ चले हैं तो इनका उद्धार हो, इनका अनिष्ट ना हो, ये खराब ना हो जाए, जीवन बेकार ना हो जाए, ऐसे करके गुरुजनों को चिंता रहती है। तो इनके भी मन में उसके प्रति आज पता नहीं क्यों चिंता सी उमड़ आई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान दयामय, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से सन्मुख कीजिए। प्रभु ये जीव माया में फंस गया है, इसका मन वहाँ से हटे, आप में लगे। आरती पूरी हो जाने पर श्री रामानुजाचार्य जी अपने मठ में चले गए। भोजन के बाद अपने वचन के अनुसार ठीक समय पर धनुर्दास मठ में पहुंच गया। अकेले ही पहुंचा, अपनी भार्या को समझाकर कि स्वामी जी महाराज जी ने बुलाया है, वह तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, अकेले ही जाना होगा। श्री रामानुजाचार्य जी को खबर पहुंची कि वो आया है, बुलाया अंदर, आ जाओ। अब अंदर पहुंचकर निवेदन करता है
धनुदास, स्वामिन आपने मुझे कैसे याद किया, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब उसको देखकर श्री रामानुजाचार्य जी को बड़ा प्रेम आया। ये दया का पात्र है, संसार में फंसा हुआ है, इसको पता नहीं है सबको एक दिन मर जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, और ये फंसा हुआ है संसार में, इसका मन संसार में आसक्त है, इसको ठीक से समझाना चाहिए। स्वामी जी ने बड़े स्नेह से कहा, क्यों हाथ जोड़े क्यों खड़े हो, आओ हमारे पास बैठो, तुमसे कुछ पूछना है, डरो मत, हम तुम्हें कुछ दंड थोड़ा ही देंगे। श्री स्वामी जी के इस स्नेह युक्त बातचीत से धनुदास को कुछ ढाढ़स हुआ, थोड़ा पास सरक आया। स्वामी जी ने पूछा, भला यह तो बताओ कि उस स्त्री को साथ लेकर इतने से रास्ते में, इतनी जनता की भीड़ में चलने का क्या कारण है? स्पष्ट कहो, छिपाना मत। धनुदास को साहस हुआ, निसंकोच होकर बोला, महाराज उसकी सुंदरता पर मेरा मन मुग्ध रहता है, मेरे मन में काम वासना तो ऐसी नहीं है, स्त्री है तो ऐसा कोई मेरा भोग का तो भाव ज्यादा नहीं है, कामुकता भी नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता से मेरा मन भरता नहीं है। उसका सुंदर मुख और आंखें देखे बिना मैं बेचैन हो जाता हूं। बस यही सच बात है महाराज, अब आपकी जैसी आज्ञा हो, आप जैसे चाहें कहें करें, पर एक विनती है महाराज, उसका साथ न छोड़ावें। बस आप ये मत कह देना कि उसका साथ छोड़ दो, बाकी आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। श्री स्वामी जी ने कहा, सो न होगा, उसका साथ हम तुम्हारा बिल्कुल नहीं छुड़ाएंगे। संत कुछ छुड़ाने के लिए नहीं होते, कुछ देने के लिए होते। वह भार्या तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी पत्नी है, बस हम एक बात कह रहे हैं कि जो तुम इतने लट्टू हो उसकी सुंदरता पर, उस पर विचार करो। अच्छा एक बात है, यदि हम उससे बढ़कर सुंदरता तुम्हें दिखा देवें तो क्या उसकी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा? धनुदास ने कहा, क्यों नहीं, उससे सुंदर मुखड़ा अगर देखने को मिल जाए तो मैं महाराज उसका परित्यागी कर दूं। जैसे होता है ना, बातों में बड़ी बड़ी बात कर देता है आदमी, जब बात करता है तो बड़ी बात बोल जाता है, कहाँ तो उसको जरा भी छोड़ने को तैयार नहीं है और अब कह रहा परित्यागी कर दूं। किन्हीं बड़े सज्जन के आगे कोई छोटा आदमी भी होता है तो बड़ी बात बोल जाता है, ऐसी ये भी बोल गया बड़ी बात। उनका ऐसा भाव नहीं था। श्री स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हें उसका परित्याग करने को नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसको भले अपनी पत्नी रूप में तुमने रखा है, रखे रहो, वो कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम उसमें आसक्त जो हो, बस वो तुम्हारी आसक्ति किसी तरह हट जावे। जिस निर्लज्जता से तुम उस पर मुग्ध हो वो तुम्हारा न रहे। तो अब बताओ, हम तुम्हें कोई बहुत सुंदर कोई मुखड़ा दिखा दें तो क्या तुम हमारी बात मानोगे? तो धनुदास कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी तो तुम जाओ, संध्या समय भगवान की आरती के समय तुम मंदिर में आ जाना और हमसे मिलना, अकेले आना, हम वहीं रहेंगे, कोई रोक टोक न करेगा, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में अमुक स्थान पर रहेंगे। देखिए कितना प्रेम है। ये रामानुजाचार्य जी एक बहुत बड़ी संस्था के गुरु हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जैसी संस्था है ऐसी इनकी है, भक्ति भाव वाले हैं ये लोग। बड़ा भारी इनका वृंदावन में भी बहुत बड़ा मठ आश्रम है, बड़े बड़े तीर्थों पर इनके आश्रम है, उसमें ज्ञान भी है और भक्ति भी है, दोनों रहते हैं। अब कह रहे हैं हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। देखिए इतने बड़े संत होकर एक मामूली आदमी का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। क्यों? जिस पर दया आ जाए, संतों की तो ऐसी बात है कि जिस पर कृपा कर दें निहाल हो जाए, उसका तो बेड़ा ही पार कर दें। अब धनुदास साष्टांग प्रणाम करके वापस घर को चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो समझा था
श्री स्वामी जी मुझे झिड़केंगे, भला बुरा कहेंगे, मेरी भर्त्सना करेंगे, अपमान करेंगे, पर देखता हूँ यहाँ तो दूसरा ही रंग ढंग है, ये तो मेरे ऊपर मेहरबान है। अब मेहरबानी किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। धनुदास घर पहुंचा, वहां अपनी भार्या हेमांबा नाम था उसका, उससे कहा कि श्री स्वामी जी ने मुझे शाम को आरती के समय बुलाया है, कह करके और फिर संध्या समय आरती के समय धनुदास मंदिर पहुंच गया। श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन हुए। वह पहले से ही उसकी बाट देख रहे थे। आरती का समय हुआ, बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। श्री स्वामी जी धनुदास से कहते हैं, खूब जी लगाकर भगवान की झांकी के दर्शन करो। और आरती होने लगी। अब धनुदास से स्वामी जी के आदेशानुसार जी लगाकर भगवान की ओर एक टक निहारने लगा। भगवान जिस पर कृपा कर दें, संत कृपा करें तो भगवान पीछे नहीं हटते। फिर संत कृपा हो जाए तो भगवत कृपा ऑटोमेटिक होती है। संत कृपा ना हो, कहते हैं पहले गुरु कृपा फिर भगवत कृपा, ये नियम है, कायदा है। हर चीज़ का एक कायदा होता है ना। आपको आटा मारना है तो कैसे मारेंगे, मार देंगे, मार करके तैयार कर देंगे, फिर रोटी बना लेंगे। रोटी बना लोगे, आगे आगे चल पड़े तुम तो, बेल देंगे, फिर तवे पर डालेंगे, फिर सेक दें, अरे और आगे चल पड़े। भाई रुको रुको, एक मिनट, आटा मारोगे कैसे, ऐसे मारते। अब पानी वानी नहीं डालोगे, महाराज पानी तो जरूर डालेंगे। तो नियम हुआ ना, कायदा हुआ ना, बिना पानी के कैसे आटा तैयार होगा। हर चीज़ का एक नियम होता है, कायदा होता है, तरीका होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में कायदा है कि पहले गुरु कृपा होती है, तब भगवत कृपा होती है। भगवान विशेष कृपा किसी किसी पर कर देते हैं, पर ऐसे दृष्टांत मिलते नहीं इतिहास में, बहुत ही कम होंगे शायद। ध्रुव पर कृपा करी तो पहले नारद जी गुरु बने, प्रहलाद जी पर कृपा करी तो पहले नारद जी गुरु बने। गुरु रूप में जरूर मिलेंगे, तब जाकर कृपा होगी भगवान की। डायरेक्ट भगवान का दर्शन होता नहीं, यूजुअली नॉर्मली होता नहीं। रेयर केसेस, बहुत कोई इतिहास में हो पता नहीं, सुना नहीं है अभी तक। जैसा भी अब आरती होने लगी और धनुदास एक टक भगवान के और भगवान के शिव विग्रह की ओर निहार रहा था। भगवान ने कृपा करी, उसकी आंखें शिव विग्रह के अनुपम सौंदर्य पर ऐसी गड़ गईं कि उसकी पलकें निर्जीव सी हो गईं, निश्चल हो गईं। वह भगवान के रूप माधुर्य में ऐसा तन्मय हो गया मानो कोई चित्र खड़ा हो। आरती समाप्त होने पर वह श्री रामानुज स्वामी के चरणों पर गिर पड़ा, साथ ही बहुत ही विवल स्वर से कहने लगा, स्वामिन, इस अलौकिक सौंदर्य के आगे उस स्त्री का सौंदर्य बिल्कुल फीका है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आज मैंने वो सौंदर्य देख लिया, इसके बाद अब कुछ देखने की मेरी इच्छा मन में नहीं हो रही है। आज के बाद शायद मेरे मन में कुछ भी देखने की इच्छा ना हो। ऐसा कहते हैं, वो पारलौकिक हैं, और पारलौकिक वस्तु अगर किसी को दिख जाए तो इस लोक की वस्तु देखना नहीं चाहेगा फिर कोई भी। वो तो अभी हमने दर्शन नहीं करा है, अभी हमें वो आनंद अनुभूति नहीं हुई है परमात्मा की, इसलिए हम लोग संसारी चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बार उनकी अनुभूति हो जाए, वो आनंद की झलक मिल जाए, तो ये संसारी सुखों को तो आदमी एकदम ऐसे छींटा मार देते ना, जैसे ऐसे एकदम छोड़ देता है, उधर मन लगा लेता है। अब वही बात है ना, छोड़ने की बात कहेंगे तो गृहस्थी लोग घबरा जाते हैं एकदम। ना 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 महाराज, पहले ही उन्होंने कह दिया, भाई मैं तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ाऊंगा, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम जो करते हो कुछ नहीं छोड़ाऊंगा, एक आगे की चीज तुमको दिखा दूंगा। अब जब ऐसी बात उसने कही तो श्री स्वामी जी ने कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। देखिए, नहीं कहा कि यहीं बैठे रहो, अब तुम अपने घर जाओ और अपनी स्त्री से ये सब बातें कह दो कि आज मैं ऐसा सौंदर्य देखकर आया हूं जिसके बाद अब मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं है। घर जाता है, पत्नी से सब वृत्तांत कहता है। देखिए, कोई भी स्त्री भगवान के लिए कुछ नहीं कहेगी। हाँ, आदमी आकर ये कहेगा मेरा मन कहीं और लग गया है, तो बस
आफत आ जाएगी। लेकिन जब वो ये कहेगा कि मेरा मन भगवान में लग गया है, कोई भी समझदार स्त्री होगी वो उसका साथ देगी। और इसकी स्त्री बहुत समझदार थी, अंदर शायद वो भी कहीं परेशान थी उसकी इन हरकतों से कि हर समय मेरे को देखते रहते हैं। आदमी एक जकड़ापन महसूस करता है ना, कोई आपके घर में हो हर समय आपको देखता रहे तो आपको कैसा लगेगा। कोई रिश्तेदार आपका आए मान लीजिए और हर समय आपकी तरफ देख रहा है, आपको कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। ये हर तरफ, जब इधर से निकलो तो हमारी तरफ ही देखता रहता है घूर घूर के। क्या बात है, इसकी नीयत खराब है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है? घर की स्त्री भी हो वो भी परेशान हो जाएगी। आदमी सारा टाइम मेरी तरफ देखता रहता है, सारा टाइम मेरी तरफ देखता रहता है। तो उसको ने जैसे ही सुना उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा, महाराज मैं भी आपके साथ लगूंगी, मैं भी आपके साथ, आज दिन तक आप मेरे साथ रहे, आपने साथ निभाया, अब मैं आपका साथ निभाऊंगी। यह दोनों ने विचार करा और अब निचलापुरी छोड़कर श्री रंगधाम में जाकर श्री स्वामी जी के मठ के पास ही मकान लेकर वो लोग रहने लगे। बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। श्री स्वामी जी उसके गुणों का बड़ा बखान करते, बताते उसके बारे में, और शिष्य लोग जब सुनते तो थोड़ा चिढ़ते। ये कल का आया बड़ा भारी इनके नजरों में चढ़ गया। उसका जीवन परम पवित्र बन गया था, उसकी पत्नी उसका साथ निभाती थी, धीरे धीरे गुणवान होता जा रहा था। जिसका जीवन पवित्र हो जाता है धीरे धीरे गुणवान हो जाता है, धीरे धीरे स्वच्छ निर्मल होता जाता है, शांत भाव वाला, प्रेम वाला, सारे गुण आते जाते हैं उसमें वैष्णवों के। श्री स्वामी जी का वात्सल्य स्नेह उस पर इतना बढ़ गया कि अपनी वृद्धावस्था में वो कावेरी में स्नान करके जब लौटते, जाते तो थे किसी ब्राह्मण शिष्य के साथ और लौटते समय उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने मठ तक वापस आते उसको लेकर घर से। अब ये बात लोगों को बड़ी आपत्तिजनक लगी। सारे शिष्य समुदाय में ये बात कानाफूसी होने लगी कि ये जब जाते हैं तो किसी शिष्य के साथ, जब लौटते हैं तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो नीची जाति का है। पहलवान कोई ऊंची जाति के तो होते नहीं है, ऐसी साधारण जाति के होते हैं। तो ये तो कोई साधारण है, ब्राह्मण तो है नहीं है, इसको क्यों इन्होंने साथ कर लिया है? कानाफूसी होने लगी। अब उनसे कहने में लोग डरते थे। एक दिन बड़े साहस जुटा करके श्री स्वामी जी से एक शिष्य ने ये बात उनके सामने रखी कि महाराज ये सब शिष्यों में इस बात के लिए थोड़ा आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि धनुर्दास का आचरण तुम लोगों से कहीं उत्तम है? सोने पे सुहागा। इतनी बात तक तो ठीक थी, अब यूं कह देना कि उसका आचरण तुम लोगों से भी उत्तम है, ये तो जैसे होता है ना किसी के दुखती रग पे हाथ रख देना। तो बिलबिला गए सारे। अब स्वामी जी को एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा ऐसे मानेंगे नहीं ये लोग, कुछ करके बताना पड़ेगा। एक उनका विशेष शिष्य था, जैसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल खुफिया तरह के, जो कुछ बात कहीं कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात उनको महाराज जी की मालूम हो, ऊंची नीची कैसी बात मालूम हो, उनके मुंह से वो निकलेगी ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो बात को पचा जाएं। नहीं तो कोई अब गुरु जी की, महाराज जी की, कोई स्वामी जी की बात देख ली, सुन ली खाली, और जाकर गीत गाते फिरेंगे, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं वो कैसे भी हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या हल होने वाला है, तुमको जो दंड मिलेगा वो कैसे होगा? तो प्रकृति का न्याय है। गुरु की, संत की निंदा नानका बहुर भरो अवतार। संत की निंदा जो करता है वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है और कहते हैं कुत्ता बनता है वो। अब ये कौन झेलेगा? खैर, उन्होंने अपने उस विशेष शिष्य को आकर बुलाकर कहा कि आज रात को तुम ये काम करना। ठीक है महाराज, हो जाएगा। अब होता है ना, कपड़े सूख रहे होते हैं लोगों के, तो काफ़ी लोग उतारना भूल जाते हैं, या कुछ भीगे या शाम को धोए, कोई बात है सुबह उठा लेंगे पहन लेंगे। फिर तो कईयों की धोतियाँ कुर्ते अपना टंगे हुए थे,
सो गए सब लोग। रात को वो उठा और कैंची से कईयों के कपड़े काट दिए, बल्कि कोना काट करके ले गया। अब जब ऐसा हो गया तो सुबह जब लोग उठे, अरे जो आपस में तू मैं होने लगी, तूने काटे, तेरा देख कुर्ता साहब होता है, मेरा कटा हुआ है, तूने काटा होगा, इसने उसने, ऐसी हाथापाई सी लड़ाई, शोर मच गया। श्री महाराज जी आए, भाई क्या हो रहा है? अरे महाराज किसी ने रात को हमारे कुर्ते काट दिए, इसकी धोती काट दी, इसका एक फाड़ ले गया, इसका काट ले गया। अरे अच्छा, ओहो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, अभी मैं सुना तुम लोग कितना शोर मचा रहे थे, ये भी सुना, ठीक है, तो कुर्ते फट गए, धोती फट गई, ठीक है, वो एक बात है। इसके बाद तुम लोगों का जो शोर मैंने देखा है और जो लड़ाई कर रहे हो ये देखा है। अब एक काम करना, तुम लोगों के मन में धनुर्दास के प्रति रोष है कि उसका आचरण मैंने कह दिया तुम लोगों से उत्तम है, अब इसकी परीक्षा का समय आ गया है। ये तो जो होना था हो गया, अब तुम में से 4 जने आ जाओ और उसको ये काम आज की रात करना है। 4 जने निकल आए, महाराज बताइए, बोला ऐसा करना है, ठीक है। शाम को धनुर्दास कीर्तन में आता ही था, उसको रोक लिया कि आज तुम थोड़ी देर बैठो, हम लोग ज्ञान चर्चा करेंगे, और उसको रोक लिया और ज्ञान चर्चा करने लगे। देर रात हो गई, वो 4 लोग उसके घर पर पहुंच गए। उसकी पत्नी सोई हुई थी, उसके गहने एक तरफ से करवट से सो रहे होते ना, वो तो उतार लिए। इतने में उसने करवट ली, ये समझे जग न गई हो, तो भाग गए वहां से। वापस जब आ गए तो श्री महाराज जी ने देख लिया ये आ गए हैं, तो उसको धनुर्दास से कहा अब तुम जाओ, ठीक है, बस हो गया, बहुत हो गया, वो देर हो गई, हमें बिल्कुल ध्यान न रहा, इतना देर हो गई है, तुम जाओ। घर पहुंचा तो देखा पत्नी जगी बैठी थी। और क्या हुआ? अरे एक तरफ के तुम्हारे गहने कहाँ हैं? बोला ऐसे ऐसे कुछ वैष्णव आए थे 4, मैंने देख लिया उनको आते हुए तो मैं सो गई। मैंने कहा इनको कोई सामान की जरूरत होगी, वैष्णव हैं, ले जाएं भले, हमारा जीवन तो सबके लिए है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अरे समझ में आ जाए तो फिर क्या है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। कोई दुखी है, परेशान है, वैष्णव को अंदर में करुणा होती है। लोग तो देखते हैं, चल पड़ते हैं, मालूम है इसको जरूरत है, नहीं देंगे, अपने पास है तो भी नहीं देंगे, फालतू है तो भी नहीं देंगे, फटा चिथड़ा दे देंगे, गंदा दे देंगे। जब हम लोग ज्ञान में नहीं थे, मंदिर जाते थे, प्रसाद चढ़ाना होता था, कैसी मिठाई लेते थे, कैसे फल लेते थे, दोना कितने वाला लेते थे, याद करिए वो समय। ज्ञान के बाद की बात मत करना, क्योंकि जितनी कृपा है गुरु की है, जितने शुक्राने हैं गुरु के हैं। आज अगर हम थोड़ा भी बदले हैं तो ये गुरु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। अरे नहीं, आज तो हम बहुत अच्छी चीज़ लेके देते हैं दूसरे को, ये तुम्हारी बड़ाई थोड़ी है, तो गुरु की बड़ाई है। वो दिन याद करिए जब सत्संग में नहीं आए थे तो कैसी चीज़ लिया करते थे। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता था, भैया 1.25 रुपये का दे देना, 1.25 रुपये का नहीं आता है तब भी मान लीजिए तो 2.5 का दे दे यार, 5 का तो लो, अच्छा चल 5 का दे दे, 5 रुपये का ले करके चढ़ा करके, पंडित जी एक ही बर्फी निकालना, बाकी बच्चों के लिए है। बच्चे ज़्यादा प्रिय ना, भगवान तो जो हैं सो हैं, ठीक है, भगवान कौन सा खा रहे हैं, खाएंगे पंडित जी। अकल तो बड़ी भारी होती है ना। फल भी छांटे तो कौन से, क्या भाव दे रहा है, 50 रुपये, 50, 20 लगा, 25 लगा, तो ये वाले ले लो, ये रखे हैं इस तरफ। अबे प्रसादी तो चढ़ाना है, यही दे दे 25 वाले। तो ये तो हालत हमारी। तो वो जो थी उसने कहा पत्नी ने कि मैंने जब देखा कि वैष्णव आए हैं तो मुझे लगा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं चुप करके ऐसा कर लिया मैंने जैसे सो रही हूँ, और धीरे धीरे खर्र खर्र करने लगी। उन्होंने मुझे सोते समझा और मेरे एक तरफ के गहने उतार लिए, मुझे लगा दूसरी तरफ के भी उतार लें, तो मैंने करवट ली। उन्होंने समझा ही जग गई, वो इसलिए भाग गए। मुझे बड़ा अफसोस है, आप बताइए मैं क्या करती। तो धनराज ने कहा कि ये तो तूने बहुत अच्छा करा, लेकिन ये गलती करी, करवट क्यों ले ली, लेटी रहती, वो जैसे उतार पाते, जिधर जिधर का ले जाते। महाराज मुझसे गलती हो गई। अब ये जो इनका संवाद चल रहा था, तो वहाँ स्वामी जी ने
2 जनों को भेज दिया था कि जाकर जल्दी से जाकर वह सुनो उनमें बात क्या हो रही है, उसके पीछे पीछे भेज दिया था। वो दोनों सुन रहे थे इस बात को। दोनों ने जाकर श्री स्वामी जी को ये हालचाल बताए। अब जितने लोगों की धोती फट गई थी, कुर्ते फट गए थे, और वो अब मुंह लटका के वो खड़े थे कि हमारी तो एक धोती एक कुर्ते की बात थी, उसके तो गहने उतर गए। और वो इतने प्रेम से बता रही है कि वैष्णव लोग आए थे, मैंने इसलिए सो गई बहाना करके कि ये लोग ले जाएं इनको जो चाहिए। और हमारी तो जरा सी एक चीज़ ऐसे हो गई तो हम कितना चीख पुकार मचाने लगे। और स्वामी जी ने वो फटे चिथड़े जो पास में थे वो निकाल कर उन लोगों को दे दिए, लो इन्हें जोड़ लो, सी लो। अरे महाराज आपने, बोला आपने क्या, तुम्हारा आचरण देखना था, तुम्हारा आचरण देखना था, तुम्हारा कैसा आचरण है, और धनुर्दास और उसकी पत्नी का देखो कैसा आचरण है। तो अब तुम लोग जो बुरा मानते हो कि मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूं, इसका तुम्हें प्रमाण मिल गया। इस प्रकार धनुर्दास भगवत कृपा कटाक्ष से अपनी विषय लोलुपता के सदुपयोग, है ना, विषय लोलुप था ना, कहाँ था, और गुरु जी ने उसकी लोलुपता को कहाँ लगा दिया, सदुपयोग हो गया। और श्री आचार्य स्वामी जी के कृपा कटाक्ष से क्या हो गया, वह अपने आदर्श आचरण से श्री वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। आज भी वैष्णव लोग उसका नाम सम्मान के साथ लेते हैं, और उसके साथ हेमांबा भी तर गई, उसकी पत्नी भी तर गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यवहार भी सीखना पड़ेगा ज्ञान के साथ। ऐसा नहीं कि हमने तो सत्संग सुन लिया, भक्ति की बातें सुन ली, अब तो हम भक्त हो गए, अब तो हम ज्ञानी हो गए। कुछ नहीं होता ज्ञानी और भक्त। देखा ना, अपने आचरण के बल पर धनुर्दास कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और बड़े बड़े शिष्य ऐसे ही रह गए सब। तो स्पिरिचुअलिटी में, इस धर्म में, जो ये ज्ञान का धर्म है, भक्ति का धर्म है, इसमें आचरण बहुत मायने रखता है। आचरण पर ही तोला जाता है व्यक्ति को कि कितना बड़ा धार्मिक है, ये कितना बड़ा भक्त है। बदतमीजी देवे, एक तरफ भक्ति का नाटक करे, एक तरफ बदतमीजी से बोले, बदतमीजी देवे, कोई उसको भक्त नहीं मानता। बहुत संयम चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए।